नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, उसके महात्म के बारे में, उसका क्या नाम है, क्या महात्म है। तो दोस्तों, इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एकादशी के महत्व, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, उसका क्या नाम है और किस प्रकार इसका महत्व है। तो दोस्तों, आइए महत्व की कथा सुनते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहिए, उसका क्या नाम है और क्या महात्म है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस एकादशी का नाम, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। सभी कार्यों को सफल बनाने वाली कामदा एकादशी है। यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उसमें वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकुट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों के पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय आप बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्षी एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
जो सभी बिगड़े हुए कार्य हैं वह कार्य बिगड़ जाते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तू यदि कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अश्वमेध यज्ञ, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। जो उसके एकादशी का पुण्य फल है वह अपने पति को अर्पण कर दे तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मतलब कि राजा का जो श्राप है वह खत्म हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्लोक की ओर चले गए। बोलो एकादशी मैया की जय। वशिष्ठ मुनि बोले कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, इसका महत्व किस प्रकार है। तो बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारी इस यूट्यूब चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।